जो 300 दिन के नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान सांप्रदायिकता का जहर जिस तेजी से हमारे देश के अंदर फैला है, आपने उन सबको इकट्ठा करके इस डॉक्यूमेंट के शेप में जो आप लेकर के आए हैं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और आपको ये कहना चाहता हूं कि ये हमारी पार्टी की तरफ से हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में और आम लोगों के बीच में इसका बहुत ही अच्छे से हम प्रचार और प्रसार करेंगे, ताकि हमारे दिल्ली की जनता को और देश की जनता को सच्चाई से उनको पता चले कि सच्चाई क्या है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी ही गंभीर बात है जो कि हम लोगों को नहीं भूलनी चाहिए। 300 दिन के अंदर जहां पर एक तरफ सांप्रदायिकता का जहर जिस तरीके से तेजी से फैला है, अलग अलग वारदात हुए हैं, वहीं पर बहुत ही होशियारी से भाजपा ने, सांप्रदायिक ताकतों ने, कट्टरवादी ताकतों ने, संघ परिवार ने बहुत ही चतुराई से इन सब लोगों ने कुछ कार्य ऐसे करने शुरू करे हैं जिसको हम लोगों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। हम लोगों को मालूम है कि हमारा देश भारत सही रूप के अंदर अगर देखा जाए तो धर्मनिरपेक्ष है। अगर इतिहास उठा करके देख लें तो हमारे देश से ज्यादा धर्मनिरपेक्षता शायद दुनिया के अंदर किसी भी और स्थान, किसी भी और देश के अंदर नहीं होगी। अगर आजादी से भी पहले हजारों साल के अगर हम इतिहास को देख लें तो हमारे देश, हमारी भूमि, दुनिया के अंदर कहीं पर भी कोई भी पीड़ित व्यक्ति होता था, कोई भी पीड़ित परिवार होता था, कोई भी पीड़ित समुदाय होता था तो सीधे भारत की ओर रुख करता था, जहां पर उसको जगह, शरण और हर तरीके से मदद मिलती थी। ऐसा हमारा देश, विशाल देश हमारा भारत है। और उस भारत विशाल देश के अंदर हमारे लोगों की सोच विशाल है, हमारे लोगों के दिल बड़े हैं। हम लोगों ने हमेशा हम लोगों ने हर किस्म के लोगों को अपने भाई की तरह, अपने भाईचारे की तरह निभाया है। यह भारत का एक मिसाल है जो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को, संघ परिवार को एक भी कोई भी ऐसा पुराना बड़ा नेता नहीं मिलता है जो कि किसी भी तरीके से संघ परिवार के साथ में उसके नाम को जोड़ा जा सके। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस कट्टरवादी सोच ने, सांप्रदायिक सोच ने क्या करना शुरू किया, उन्होंने दूसरी पार्टियों के दूसरे बड़े नेताओं के उन लोगों को अपना करके, उन लोगों को आगे करके लोगों के सामने उनका एक ऐसा चित्र पेश करना शुरू किया कि जिससे वो भी सांप्रदायिक नजर आए और अंततः ये उसको अपना सके। गांधी को अगर हम ले और कुछ नहीं तो महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति जिनको कट्टरवाद सोच ने जिनकी हत्या करी, सांप्रदायिकता की सोच ने जिनकी हत्या करी, वो सांप्रदायिकता की सोच रखने वाले लोग, वो कट्टरवाद समर्थन करने वाले लोग आज गांधी जी के जन्मदिन के ऊपर उनका चश्मा का प्रतीक चिन्ह लगा करके आज स्वच्छ भारत अभियान केवल इसलिए करना चाहते हैं ताकि वो उनको गांधी जी को अपना सके और अपना अमली जामा पहना सके। ये एक बहुत खतरनाक मुहिम है जिसको हम सब लोगों को देखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद को हम देखें, स्वामी विवेकानंद के भगवा कपड़े सिर्फ उनको पहने हुए देख करके स्वामी विवेकानंद को इस तरीके से चित्रित करने की कोशिश करी जाती है जैसे कि स्वामी विवेकानंद आरएसएस की और कट्टरवादी सोच के प्रतीक है, सांप्रदायिकता की सोच के प्रतीक है। जो स्वामी विवेकानंद को कट्टरवाद और सांप्रदायिकता की सोच की प्रतीक बना के भाजपा करना चाहती है, मैं आज यहां पर आप सब लोगों को स्वामी विवेकानंद के शिकागो के अंदर उनकी स्पीच का एक अंश पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। 11 सितंबर 1893 को शिकागो की स्पीच में जिसने स्वामी विवेकानंद को पूरे विश्व के अंदर विख्यात कर दिया था, आप अगर उनके शब्द सुन लें तो आपको लगेगा कि ये शब्द स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के अंदर नहीं बल्कि आज इस मंच से सांप्रदायिकता से लड़ते हुए स्वामी विवेकानंद ने ये शब्द कहे थे। ये मैं आपको आज पढ़ करके स्वामी विवेकानंद के शब्दों में मैं बताना चाहता हूं जो शिकागो में कहा। स्वामी विवेकानंद ने कहा, सांप्रदायिकताएं, कट्टरताएं और इसके भयानक वंशज हठ धर्मिता
लंबे समय से पृथ्वी को अपने शिकंजे में जकड़े हुए हैं। इन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है। कितनी बार ही यह धरती खून से लाल हुई है, कितनी ही सभ्यताओं का विनाश हुआ है और ना जाने कितने ही देश नष्ट हुए हैं। अगर ये भयानक राक्षस नहीं होते तो आज मानव समाज कहीं ज्यादा उन्नत होता, लेकिन अब उनका समय पूरा हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस सम्मेलन का शंखनाद सभी हठधर्मिताओं, हर तरह के क्लेश, चाहे वो तलवार से हो या कलम से, और सभी मनुष्यों के बीच दुर्भावनाओं का विनाश करेगा। स्वामी विवेकानंद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने कहा, क्या सभी मनुष्य, ये चाहे वह तलवार से हो या कलम से, और सभी मनुष्यों के बीच दुर्भावनाओं का विनाश करेगा। तो सभी मनुष्यों के बीच दुर्भावनाओं का विनाश करने की आह्वान देने वाले स्वामी विवेकानंद कभी भी सांप्रदायिकता के प्रतीक, कट्टरवादिता के प्रतीक नहीं हो सकते हैं। हम लोगों को अगर हमारे देश के अंदर पुराने इतिहास जिसकी मैं बात कर रहा था उसकी तरफ अगर जाएं, तो जब यरूशलेम के अंदर वहां के मंदिर जब गिराए गए तो यहूदियों ने दुनिया के अंदर सबसे पहले उस वक्त अगर कहीं पे सुरक्षित जगह आश्रय कहीं पे लिया तो हमारे देश भारत के अंदर यहूदी उस वक्त उस समय हमारे देश भारत के अंदर आए। तीसरी शताब्दी के अंदर ईसाई भारत के अंदर आए। चौथी शताब्दी को ईसाइयों ने भारत को अपना स्थान बना लिया, यहाँ पे हमेशा के लिए रहना शुरू कर दिया, सेटलमेंट्स बना लिए। चौथी शताब्दी से ईसाइयों का हमारे देश के अंदर इतिहास है। जब पारसियों को भागना पड़ा, जाना पड़ा, तो पारसियों को दुनिया के अंदर कहीं पर भी सुरक्षित आश्रय नहीं मिला। 7वीं शताब्दी के अंदर पारसियों ने भारत को अपना आश्रय बनाया और यहाँ पर रहे, ताकि क्योंकि उनको लगता था कि भारत के अंदर वो शक्ति है, चुंबक है, जो कि हर व्यक्ति को, हर सोच को जहाँ पे आश्रय मिल सकता है। और तो और बहाई हमारे ईरान से जब पिछली शताब्दी के अंदर उनको जाना पड़ा, आप देखें दिल्ली के अंदर कितना खूबसूरत बहाइयों का मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। अगर बहाइयों को ईरान से जाना पड़ा तो उनको सबसे सुरक्षित जगह अगर कहीं पे मिली तो भारत जगह मिली, जहाँ पे उनको लगा कि हमारी सुरक्षा होगी। यहाँ पे सद्धर्म सद्भाव की बात होती है, हर व्यक्ति दूसरे को भाई की तरह मानता है। यह सोच हमारे डीएनए के अंदर है, यह सोच हमारे अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी भारत के अंदर चली आ रही है, और इस सोच को कोई संघ परिवार हमारे से अलग नहीं कर सकता है। इस सोच को कोई हमसे दूर नहीं कर सकता है। हम लोग हमेशा हमेशा के लिए सदियों सदियों से, हजारों हजारों साल से भाइयों की तरह रहे हैं, किसी भी धर्म, किसी भी जात के क्यों ना हो, और हमेशा आगे रहेंगे। हमें इससे कोई भी दूर नहीं कर सकता। यह संघ परिवार, ये कट्टरवादिताएं, ये सांप्रदायिक शक्तियां हार जाएंगी, लेकिन हम अलग नहीं हो सकते हैं। हमेशा हमेशा के लिए एक रहेंगे, ऐसी सोच हम लोगों के अंदर है, और इसलिए भारत देश महान है। हमारे जो हिंदूवादी, जो बड़े बड़े लोग इस बात को कहते हैं कि गर्व से कहें हम हिंदू हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि वो इस बात को अगर ध्यान से देखें, महाभारत को हमारे देश के अंदर, संस्कृत के अंदर, गीता को संस्कृत के अंदर जाना जाता था। पठान राजा बंगाल के अंदर राज करते थे, मुसलमान राजा बंगाल के अंदर, पठान राजा बंगाल में राज करते थे। उनको लगा कि गीता का तर्जुमा होना चाहिए, बंगला भाषा में, देसी भाषा के अंदर होना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। 14वीं सदी के शुरुआत के अंदर बंगला भाषा के अंदर तर्जुमा महाभारत और गीता का अगर किसी ने कराया तो पठान राजाओं ने कराया, मुस्लिम राजाओं ने कराए। ये भारत देश की महिमा, ये भारत देश के अंदर बड़प्पन है, भारत के अंदर आने वाले लोगों का बड़प्पन। हमारे उपनिषद और वेद, ये दोनों के दोनों दुनिया को किसने दिया? औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह ने कहा कि दुनिया को पता चलना चाहिए कि उपनिषद और वेदों की गरिमा और महिमा क्या है। फारसी भाषा के अंदर दारा शिकोह ने इसका तर्जुमा कराया और पूरी दुनिया ने उसको देखा। उसके बाद अंग्रेजी के अंदर हुआ और पूरी दुनिया के अंदर ये फैला। तो हमारे देश के अंदर हिंदू मुसलमान के लिए, मुसलमान हिंदू के लिए, एक व्यक्ति एक धर्म का दूसरे धर्म के लिए हमेशा से सोचता रहा है, उसको आगे बढ़ाता रहा है, और यही सोच के साथ में हम लोग आगे जाएंगे। और हमारी लड़ाई उन ताकतों के साथ में है, उन शक्तियों के साथ में है जो इस भाईचारे को खत्म करना चाहती है। और जैसे इतिहास में हमेशा हजारों साल में हुआ है कि ये सांप्रदायिक शक्तियां हारी हैं, धर्मनिरपेक्षता की शक्तियां जीती हैं, हम लोग जीतेंगे, हमारे को कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत।